अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम सभी मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। लेकिन उनका सफर एक साधारण मछुआरे के बेटे से भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों और नेताओं तक कैसे पहुंचा? आइए उनकी प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर जे अब्दुल कलाम जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ। परिवार, उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और मां आशियम्मा एक गृहिणी थी। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। संघर्ष, बचपन में घर की आर्थिक मदद के लिए वह समाचार पत्र बेचते थे। स्कूल में वह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, खासतौर पर गणित और विज्ञान में। विज्ञान की दुनिया में प्रवेश 1954, सेंट जोसेफ कॉलेज, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। एमआईटी में पढ़ाई के दौरान उन्हें विमान डिजाइन करने का पहला मौका मिला। पैसे की कमी के कारण फीस भरने में समस्या आई था, लेकिन उनकी मेहनत देखकर एक शिक्षक ने उनकी मदद की। 1960 सकामगिस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वैज्ञानिक बने। 1969 इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में काम करने लगे। यहां उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया, जिससे भारत ने 1980 में पहला स्वदेशी उपग्रह रोहिणी लॉन्च किया। मिसाइल मैन की शुरुआत 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिसाइलें विकसित की, जैसे अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल आकाश और नाग मिसाइलें। इन उपलब्धियों की वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1998 में पोखरण, राजस्थान में भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया। इसमें डॉ कलाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया। पूरी दुनिया में भारत की ताकत को पहचाना गया। 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे जनता के बीच बेहद लोकप्रिय थे। उन्होंने खासकर युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे हमेशा बच्चों और छात्रों से मिलकर उन्हें सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। 27 जुलाई 2015, जब वे शिलांग, मेघालय में IIM के छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, तब उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। उनकी शिक्षाएं और प्रेरणा, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और बड़ा सोचने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा और युवाओं को इसके लिए प्रेरित किया। वे IIM अहमदाबाद, जिसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार से मुक्त भारत। डॉ कलाम का मानना था कि युवा ही देश का भविष्य है। वे हमेशा बच्चों से मिलते, युवा सपने देखें और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करें। उन्होंने लाखों छात्रों से संवाद किया और उन्हें वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया। वे चाहते थे कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाए और इसके लिए उन्होंने युवाओं को सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना। वैज्ञानिक रहते हुए वे मानते थे कि भारत को महान बनाने की ताकत उसके युवाओं में है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और वे आज भी करोड़ों लोगों के आदर्श हैं। कलाम ने कई किताबें लिखी। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, उनकी आत्मकथा जिसमें उनके संघर्षों और सफलताओं की कहानी है। इग्नाइटेड माइंड्स, प्रज्वलित मन, युवाओं को उनकी क्षमताओं का एहसास कराने और भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाली किताब। इंडिया 2020, इसमें उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना और विजन प्रस्तुत किया। द लाइफ ट्री, यह कविताओं का एक संग्रह है जिसमें उनके विचारों और दर्शन को दर्शाया गया है। टर्निंग पॉइंट्स, इसमें उनके राष्ट्रपति बनने के सफर और उसके बाद के अनुभवों को साझा किया गया है।
पृथ्वी कलाम 27 जुलाई 2015 को आईआईएम शिलांग में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर व्याख्यान लेक्चर दे रहे थे। भाषण के दौरान ही अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे मंच पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कलाम ने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण रक्षा और अंतरिक्ष परियोजनाओं पर काम किया। कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार है। इसरो में काम करते हुए उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का निर्माण किया, जिसने रोहिणी उपग्रह को 1980 में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। DRDO में रहते हुए उन्होंने भारत के मिसाइल प्रोग्राम का नेतृत्व किया और अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों का विकास किया। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 1998 में वे प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे, जिससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना पड़ू। कलाम 27 जुलाई 2015 को आईआईएम शिलांग में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर व्याख्यान लेक्चर दे रहे थे। भाषण के दौरान ही अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे मंच पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मृत्यु पर पूरे देश और दुनिया ने शोक जताया। उन्हें पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनके गृहनगर रामेश्वरम में दफनाया गया। उनका निधन भले ही एक अपूरणीय क्षति थी, लेकिन उनके विचार और प्रेरणाएं हमेशा जीवित रहेंगी। कलाम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। सपने बड़े देखो। छोटे गांव से आने वाले एक लड़के ने अपनी मेहनत से दुनिया में नाम कमाया। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। उन्होंने कठिन परिश्रम और अनुशासन से सफलता पाई। हमेशा सीखते रहो। उन्होंने अपने पूरे जीवन में नई चीजें सीखने पर जोर दिया। देश पहले, बाकी सब बाद में। उन्होंने हमेशा भारत के विकास को प्राथमिकता दी। युवाओं को प्रेरित करो। कलाम चले गए, लेकिन उनके सपने और विचार हमेशा जीवित रहेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। डॉ कलाम के विचार जो आज भी प्रेरित करते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आप असफल होते हैं तो कभी हार मत मानो, क्योंकि फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला प्रयास। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलो।